एक समय की बात है जब एक गांव में गरीबी का पासा फैला हुआ था। इस गांव का नाम चंदनपुर था और यहाँ के लोग बहुत गरीब थे। गांव का सबसे गरीब आदमी का नाम रामू था, जो दिन भर काम करके अपने परिवार को पालता था। रामू की बीवी गीता बहुत ही मेहनती और संजीवनी बूटी की तरह थी। एक दिन गांव में खुशियां बिखेर रही थीं, क्योंकि सरकार ने गरीबों के लिए फ्री अनाज वितरित करने का आदान प्रदान किया था। लेकिन यह खुशी रामू के चेहरे पर नहीं थी, क्योंकि उसने देखा कि अनाज का वितरण गलत तरीके से हो रहा था। सबसे अमीर व्यक्ति अपने दलालों के माध्यम से अनाज को अपने घरों में भेज रहा था। रामू ने इसे देखकर गुस्से में आकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर सोचा कि कुछ करना पड़ेगा। उसने गरीबों को एकत्र करने का निर्णय लिया और एक मीटिंग बुलाई। उसने सभी को यह बताया कि इस अनाज का वितरण गलत हो रहा है और हमें मिलकर इसका समाधान निकालना होगा। सभी गरीब लोग रामू की बात से सहमत हो गए और एक साथ काम करने का निर्णय लिया। वे सभी मिलकर गांव के सभी घरों में जाकर अनाज का वितरण सही तरीके से करने लगे। इसके बाद उन्होंने सरकार से मिलकर गरीबों के लिए और भी सुविधाएं मांगी। उन्होंने सड़कें बनवाने, स्कूल खोलने और रोजगार के अवसर प्रदान करने की मांग की। सरकार ने उनकी मांगों को सुनते हुए कई योजनाएं शुरू की और गरीबों को और भी फायदा हुआ। रामू ने देखा कि उनकी मेहनत और साहस ने गरीबों की जिंदगी में बदलाव लाया है। गांव की स्थिति में सुधार होने लगा और लोग खुशी खुशी जीने लगे। इसके बाद गांव में एक बड़ा खुशहाल माहौल बना रहा। रामू को गांव के हीरो के रूप में माना जाने लगा और उसे लोगों का सम्मान मिलने लगा। उसकी मेहनत और संघर्ष ने गांव को नई दिशा दिखाई और गरीबों को नई उम्मीदें दी। गांव में एक खुशी का माहौल बन गया और सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर जीने लगे। सरकार ने भी गरीबों के लिए और भी कई योजनाएं शुरू की और उन्हें नौकरी के अवसर प्रदान किए। रामू का सपना पूरा हुआ कि उसके गांव में कोई भूखा ना सोए। गरीबों का हक उन्हें मिलने लगा और उन्हें समाज में अपनी जगह मिल गई। गांव में शिक्षा का स्तर भी बढ़ा और लोगों की सोच में भी परिवर्तन हुआ। एक दिन रामू ने अपने दोस्तों के साथ बैठक की और यह बातें याद की। उन्होंने कहा, जब गरीबों में एकता होती है तो कुछ भी मुमकिन है। गरीबों ने मिलकर अपने अधिकारों की रक्षा की और समाज में समानता की बात की। रामू ने अपने बच्चों को भी शिक्षा प्रदान की और उन्हें अपने सपनों की पूर्ति के लिए प्रेरित किया। गांव के छोटे मोटे बच्चे भी अब बड़े सपने देखने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि संघर्ष करने से सफलता मिलती है। गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र भी बना, जिससे लोगों को ठीक से इलाज मिलने लगा। रामू ने गांव की सफाई के लिए भी एक स्वच्छता अभियान चलाया और लोगों को स्वच्छता का महत्व बताया। गांव में हर महीने एक बार सभी लोग मिलकर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते थे। सभी लोग मिलकर गांव की विकास योजनाओं का समर्थन करते और इसमें भाग लेते थे। गांव में अब एक नई ऊर्जा फैल गई थी और लोग भविष्य के लिए उम्मीद से भरे रहते थे। रामू ने गांव को नई दिशा दिखाई और गरीबों को नए सपने दिखाए। गांव में अब भूखा कोई नहीं सोता और हर किसी को अपने हक का आदान प्रदान होता था। रामू की मेहनत और संघर्ष ने गांव को सशक्त बना दिया और लोगों को एक नई जीवन शैली दी। गांव में एक समृद्धि की कहानी बन गई और रामू को गांव का हीरो माना जाता रहा। इसके बाद गांव का नाम चंदनपुर से रामपुर बन गया। उम्मीद रखता हूं कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी को जितना हो सके उतना जरूर शेयर करें और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करें।